प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा एक दो दिन से कि सर जीएस के लिए करंट का कोई वीडियो नहीं बना रहे। मैंने ये सोचा है कि आप लोगों के लिए करंट 2 दिन या 3 दिन का एक साथ वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अगर पर डे हम वीडियो बनाते हैं करंट का तो उसमें कई ऐसे अनइम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो पर डे आपको 5-10 फैक्ट नए नए याद करने होते हैं जो कि यूजेबल नहीं होते। आगे चल के बहुत सारा मैटर आप लोगों के लिए एक साथ बहुत सारा लेंथी टॉपिक हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो मैं आप लोगों को करंट जीएस का वीडियो रुक रुक कर बनाऊंगा, 1-2 दिन का एक साथ बना दूंगा। जो खास मैटर होगा, इम्पोर्टेंट मैटर होगा, उसी मैटर को मैं लूँगा आप लोगों के लिए। लेकिन जीएस का मैं टॉपिक बंद नहीं करूँगा। मिसलेनियस जो टॉपिक हैं, जैसे कि आज मैंने आप लोगों के लिए लिया है पिता, खोजकर्ता या जनक, मतलब किसका जनक कौन है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कॉम्पिटिशन में आप लोगों के लिए। तो लगभग मैंने 25 के करीब आप लोगों के लिए नाम लिए हैं, उनको मैं अभी समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए 2 मिनट की मैं आपसे एक बातचीत करता हूँ। आप सभी लोग इस समय टोटली फ्री होंगे, टोटल फ्री होंगे, ये पक्का बात। आप वीडियो भी नहीं सिस्टम से देख रहे हैं, ना नोट्स बना रहे होंगे। लेकिन बेटा क्या होता है कि जैसे कभी कोई वीडियो डाला, कभी कुछ डाला, कभी रीजनिंग का, कभी मैथ का। कारण क्या होता है, यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो आप लोगों के लिए आते हैं, आपका कोई सिस्टम नहीं बन पाता। ये मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन आपका एक सिस्टम बनाने के लिए हमने ये सोचा आप लोगों के लिए, दिव्य दृष्टि आईएएस के माध्यम से हम आप लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। उस ऐप के माध्यम से जो भी विद्यार्थी मुझसे जुड़ना चाहता है, हमसे पढ़ना चाहता है, उसके लिए रिन्यूअल कम से कम फीस पर, रीजनेबल फीस पर आप लोगों के लिए 4 से 5 घंटे का रेगुलर बैच रहेगा और एक टाइमिंग फिक्स रहेगा। तो आप लोगों के लिए सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे उसमें। तो जो भी विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहता है, क्योंकि बेटा आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक लॉकडाउन समाप्त होने की कोई स्थिति नहीं बनती दिख रही, ये आप देख रहे हैं। और आगे आप लोगों को ये मालूम चल रहा है न्यूज़ के माध्यम से, WHO ने और सरकार ये घोषणा कर रही है, नए नए हॉस्पिटल लॉन्च कर रही है सरकार, बना रही है और नई नई सुविधाएं कर रही है। 3 महीने का और आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग खुद देख रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होना संभव सी बात लग रही है। तो इसी को ध्यान रखते हुए आप लोगों के लिए 5 से 6 महीने का सिलेबस आप लोगों के लिए बेहतर प्रकार से तैयार हो जाएगा। MP पुलिस, SI, व्यापम, SSC, किसी भी कंपटीशन का, PSC का हमने अलग ही सिलेबस रखा है आप लोगों के लिए। PSC का अलग पैकेज है। तो जो भी विद्यार्थी अगर जुड़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, मैं आपको नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, 9300487186। इस नंबर पर मुझे आप यस लिख कर भेज देंगे। तो आपके जो भी नंबर मेरे पास आएंगे वो नंबर मैं डायरेक्टर साहब को दे दूँगा, वो आपसे बातचीत कर लेंगे। तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करिए और ये 100% आप विश्वास रखिए, मुझ पर बिलीव कीजिए कि आप लोगों का मैं पूरा प्रयास करूँगा कि सिलेक्शन हो, आगे जो भी कंपटीशन हो। आप ये ना सोचें कि वैकेंसी नहीं आएगी। मैं अभी तक 15 से 20 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने लगभग 20,000 विद्यार्थी पढ़ा चुका हूँ। उसमें से 2-3 हज़ार विद्यार्थी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप लोग ज़रा प्रयास कीजिए, आप लोग भी उसी कैटेगरी में आए, सिलेक्शन की कैटेगरी में आए और अपना सिलेक्शन लें। तो आप कांटेक्ट कीजिए और इस नंबर पर मुझे यस लिख कर भेज दीजिए। तो और अपना नाम भी भेज दीजिए, यस और अपना नाम, आपका नाम और यस लिख कर भेज तो मैं समझ जाऊँगा कि इस विद्यार्थी को अटेंड करना है क्लास। ठीक है, चलिए तो अब समय ना गंवाते हुए अब हम लोग ज़रा आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पिता, खोजकर्ता या जनक।
जैसे आपसे ये कहा जाए कि इतिहास का पिता कौन है, तो आप सभी लोग ये कहेंगे इतिहास का पिता हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं। हेरोडोटस इतिहास के जनक। इनकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। नहीं है, नेचुरल हिस्ट्री तो प्लिनी की पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है बेटाओ? इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता हेरोडोटस है। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता हैं। इनकी पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों का धन। वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का धन, इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखेंगे वेल्थ ऑफ नेशन। अब भूगोल का जनक, भूगोल का जनक आप कहेंगे हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस। हिकेटियस भूगोल का जनक है, याद रखिए आप लोग। समाजशास्त्र का जनक, समाजशास्त्र का जनक आप कहेंगे ऑगस्टस काम्टे। ऑगस्टस काम्टे। ऑगस्टस काम्टे समाजशास्त्र का जनक है। राजनीति शास्त्र का जनक वो था अर्थशास्त्र। लेकिन बेटा एक बात और याद रखना, ये अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अगर ये क्वेश्चन आया तो आप याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है, मतलब राज व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य। क्या क्या नाम याद रखें? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, पक्षिल स्वामी भी नाम है उनका, पक्षिल स्वामी, और विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, इतने नाम आप चाणक्य के याद रखेंगे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। लेकिन अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। क्लियर? अगली बात हमारे पास आती है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु। पॉलिटिकल साइंस, अरस्तु जनक है इसके। लेकिन आधुनिक राजनीति के जनक मैकियावली। क्या याद रखेंगे? आधुनिक राजनीति के जनक हैं मैकियावली। मैकियावली आधुनिक राजनीति के जनक है। मैकियावली किसके जनक है? आधुनिक राजनीति के। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, उनकी पुस्तक है प्रिंस, PRINC, द प्रिंस पुस्तक है इनकी। प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? द प्रिंस। अगर आपसे ये कहा जाए कि भारत का मैकियावली किसे कहते हैं, क्वेश्चन अगर आपके लिए बना, जरा आप सोचिए कि भारत का मैकियावली किसे कहते हैं, तो आप सोचिए कि प्रिंस पुस्तक की तुलना चाणक्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। प्रिंस पुस्तक की तुलना किससे की जाती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र से। तो भारत का मैकियावली चाणक्य को कहा जाता है, चाणक्य या विष्णुगुप्त, क्लियर है, को भारत का मैकियावली कहते हैं। याद रखेंगे बेटा आप सभी लोग, याद हो जाएगा आप लोगों को। भारत का मैकियावली चाणक्य को। आधुनिक राजनीति के जनक, आधुनिक राजनीति लिखा हुआ है तो इसका क्या नाम लिखेंगे हम? मैकियावली। आधुनिक राजनीति का जनक मैकियावली।
वली, मैकियावेली। साम्यवाद का जनक, साम्यवाद। अभी आप लोगों से साम्यवाद की अगर संकल्पना पूछी जाए क्या होती है, समाजवाद क्या होता है, तो ये अलग विषय वस्तु है, आपको समझाएंगे अगले टॉपिक में किसी में। तो साम्यवाद के जनक आप याद रखेंगे कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स। दर्शन शास्त्र के जनक, समाजशास्त्र के तो जनक अगस्टस काम्टे हो गए। दर्शन शास्त्र रेने देकार्ते, रेने देकार्ते, देकार्ते। दर्शन शास्त्र के जनक रेने देकार्ते। एक यहाँ पर एक नया और जोड़ दे रहे हैं हम, लघुगणक। रेने देकार्ते समाजशास्त्र के जनक कौन बिठाओ, रेने देकार्ते। याद रखेंगे जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब इसमें अक्सर आप लोग कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को। तो जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। इधर आपने देखा, देखिए राजनीति शास्त्र के जनक भी अरस्तु, जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु। इसके जनक कौन, अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु, अरस्तु। आप ये याद रखना कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। लेकिन बेटा एक और बात होती है, एक चिकित्सा शास्त्र भी होता है, एक हम चिकित्सा विज्ञान भी लिख सकते हैं यहाँ पर, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। आपने कहा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। देखिए आपने कहा जीव विज्ञान अरस्तु, जंतु विज्ञान अरस्तु, याद हो जाएगा। अब चिकित्सा विज्ञान के जनक होते हैं हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस। लेकिन वनस्पति विज्ञान आप ध्यान रखना, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन, थियोफ्रेस्टस। अगर आपके लिए क्वेश्चन आया कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। क्या याद रखेंगे बिठाओ, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, लेमार्क और ट्रेविरेनस। ये मैंने टॉपिक इसलिए उठाया है कि अक्सर आता है कंपटीशन में, और आप लोग हर टॉपिक को डिटेल पढ़िए। ये तो आप लोगों के लिए याद करना आना ही चाहिए, बेसिक चीज़ें तो आपको आना चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक तैयार नहीं है तो फिर आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे बेटा। डिटेल तो आपको पढ़ना है टॉपिक को। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। लेकिन जीव विज्ञान के जनक कौन, अरस्तु। जंतु विज्ञान के अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। लोकतंत्र के जनक रूसो, लोकतंत्र के जनक हैं रूसो। लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ये कथन है अब्राहम लिंकन का। किसका स्टेटमेंट है, अब्राहम लिंकन का। तो अब आप ये बताएंगे कि अब्राहम लिंकन किस देश के और कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। किसी देश में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने थे, उनका क्रम कौन सा है, और किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, उनके बचपन का नाम क्या था। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है लोकतंत्र की। और लोकतंत्र के जनक है रूसो, इतनी बात याद है। अब देखते हैं हरित क्रांति। सब लोग याद रखेंगे हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशंस। अब इस पर बिठाओ दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। हरित क्रांति शब्द किसने दिया, विलियम गॉड ने। एक पॉइंट तो ये बनता है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया, विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया।
किसने? विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया। लेकिन हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है और हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है? तो विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया और हरित क्रांति के भारत में जनक विलियम गॉड ने तो शब्द दिया है बेटा, ये ध्यान रखना। विलियम गॉड या विलियम गैड ऐसे ही लिखा मिलता है, गॉड, विलियम गॉड ऐसे लिखा मिलता है, विलियम गॉड गैड, ठीक है। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया। भारत में जनक MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन भारत में जनक, और विश्व में जनक, भारत में जनक MS स्वामीनाथन और विश्व में कौन है इसके जनक? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। अब आप ये कहेंगे कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में। स्वामीनाथन किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में। स्वामीनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार भी कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, दोनों ही कृषि के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब बात आती है हमारे पास कि ये किस देश के थे नॉर्मन बोरलॉग? तो ये आप मुझे कमेंट करके जवाब भेजिएगा कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे। क्लियर बेटा? संविधान के जनक, भारत में संविधान के जनक या संविधान का पिता या भारत के पहले विधि मंत्री BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, अम्बेडकर लिख लीजिए आप। एक क्वेश्चन अम्बेडकर पर विशेष रूप से आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति भारतीय कौन था? तो आप कहेंगे BR अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। विलियम गॉड दिख नहीं रहा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। विलियम गॉड को हम इधर लिख देते हैं। विलियम गॉड जो शब्द हमने लिखा है ना, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। ये वाला उधर दिख नहीं रहा था वीडियो में। चलिए दो, संविधान के जनक BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। भारत के पहले विधि मंत्री BR अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था BR अम्बेडकर ने। और भारत में अर्थशास्त्र से PhD करने वाले पहले भारतीय BR अम्बेडकर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जीवाश्मिकी के जनक, जीवाश्मिकी के जनक लियोनार्दो दा विंची। जीवाश्मिकी के जनक कौन बेटा? लियोनार्दो दा विंची। आप सभी लोगों को मालूम है लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्दो दा विंची ने बनाई थी। और जीवाश्मिकी के जनक लियोनार्दो दा विंची। एलोपैथी के जनक, अब एलोपैथी होम्योपैथी अलग अलग बातें होती हैं। एलोपैथी के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा विज्ञान एलोपैथी दोनों के जनक कौन है? जीवाश्मिकी के लियोनार्दो दा विंची, लियोनार्दो दा विंची। मोनालिसा, द लास्ट सपर। एलोपैथी के जनक कौन? हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा विज्ञान के जनक भी हिप्पोक्रेटस हैं। चिकित्सा विज्ञान के जनक भी हिप्पोक्रेटस। एक क्वेश्चन बनता है कि जब कोई MBBS करता है, इसके बाद डॉक्टर की पढ़ाई प्रारंभ करने के बाद डॉक्टर की डिग्री हासिल कर लेता है, तो उसको शपथ किसकी दिलाई जाती है? तो आप कहेंगे हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। श्वेत क्रांति आ गया। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं वर्गीज कुरियन। कौन जनक है बेटाओ? वर्गीज
कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। आनुवांशिकी के जनक है जीजे मेंडल। जीजे मेंडल आनुवांशिकी के जनक। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक हैं। आनुवांशिक कोड अगर आता है तो हरगोविंद खुराना। आनुवांशिक कोड हरगोविंद खुराना आनुवांशिकी के जनक जीजे मेंडल। होम्योपैथी के जनक हैं हैनीमैन। हैनीमैन होम्योपैथी के जनक हैं। अब आप मुझे कमेंट करके जवाब भेजेंगे कि होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। मैंने करंट जीएस में आपको पढ़ाया है होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बाबेज। अब अगर आपसे कहा जाए कि रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह किसने हो जाता है? रक्त समूह के जनक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। और रक्त परिसंचरण सिद्धांत आ जाएगा तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। विटामिन शब्द अगर किसने दिया तो हॉपकिंस ने दिया। विटामिन शब्द किसने दिया? हॉपकिंस ने। और विटामिन के खोजकर्ता कौन है? फंक या फुंक। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? फंक या फुंक। अब संस्कृत व्याकरण के जनक हैं पाणिनि। पाणिनि ने पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। पाणिनि की पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक का क्या नाम है बेटाओ? अष्टाध्यायी। और पहला संस्कृत व्याकरण ग्रंथ था। व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। पाणिनि याद रखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है जब हमने इतने जनक पढ़े तो भारत का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? आप कहेंगे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो आप कह देंगे सुभाष चंद्र बोस ने। एससी बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगली बात आती है हमारे पास कि महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब भेजिएगा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? नेक्ड फकीर। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्लियर हैं। अर्धनग्न फकीर आप भेज देंगे। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब हमारा पॉइंट आता है कि लघुगणक। लघुगणक शब्द है कि लघुगणक के जनक कौन हैं? तो आप तुरंत ही कह देंगे जॉन नेपियर। जॉन नेपियर याद रखेंगे। और चिकित्सा विज्ञान के जनक, तो एलोपैथी के जो जनक है वो चिकित्सा विज्ञान के जनक है। एलोपैथी और चिकित्सा विज्ञान के जनक सेम हैं, तो इसके जनक है हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। एलोपैथी के जनक भी हिप्पोक्रेटस हैं और चिकित्सा विज्ञान के जनक भी हिप्पोक्रेटस हैं। थोड़ा सा एक बात और याद रखें, जैसे कि हमने कहा कि कांग्रेस का जनक कौन है? कांग्रेस का पिता किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहते हैं। कांग्रेस का पिता किसको? ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम के ही द्वारा कांग्रेस का गठन हुआ था। तो कांग्रेस की पहली मीटिंग 28 दिसंबर 1885 को
बम्बई के गोकुल दास तेजपाल, बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में हुई थी। कांग्रेस की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में हुई थी। और आप एक बात और याद रखेंगे बेटाओ कि कांग्रेस की पहली मीटिंग पूना में होनी थी, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, इसके कारण कांग्रेस की मीटिंग कैंसिल कर दी गई। पूना में फ्लैग फैलने के कारण कांग्रेस की मीटिंग कैंसिल कर दी गई। तो पहली मीटिंग क्या हुई? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में हुई थी। इतनी बात क्लियर। कांग्रेस का पिता कौन? A.O. ह्यूम्स। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी, W.C. बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। W.C. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब भेजना कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? और भारत के पहले मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और है बेटा आप लोगों के लिए, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? आप इस क्वेश्चन का भी जवाब भेजना। और भारत की कांस्य महिला किसे कहते हैं? भारत की कांस्य महिला किसे कहते हैं? और नादिया एक्सप्रेस किसे कहते हैं? इतने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और इसमें और भी कई क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, तो आप उनके जवाब भी भेजिएगा। तो इस तरह से मैं आप लोगों के लिए विविध के टॉपिक भी पढ़ाता जाऊंगा साथ साथ में। और बाकी तो आप सभी लोग मुझे बिलीव है आप लोग बेहतर तैयारी करेंगे और ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे, तो आप लोगों के लिए ऐसे ही फैक्ट लेके आएंगे। और बेटा उसमें बहुत एक अच्छा सिस्टम बना रहे हैं आप लोगों के लिए कि उसमें आपको वीकली टेस्ट भी होगा, मॉक टेस्ट, सभी प्रकार के टेस्ट भी आपके लिए उसी के साथ निःशुल्क रहेंगे अगर आप उसको अटेंड करते हैं। और किस लेवल का आपको एग्ज़ाम देना है, आपको जैसे पुलिस का ज्वाइन करना है, एसआई का ज्वाइन करना है, एसएससी स्टैंडर्ड का मैथ अलग रहेगा, व्यापम का अलग रहेगा, पीएससी का बैच सेपरेट रहेगा आपके लिए, पीएससी वाले जो स्टूडेंट होंगे, क्योंकि 4 से 5 महीने आपके पास हैं आपके भविष्य बनाने के लिए। और इस समय जो तैयारी बहुत अच्छे से कर लेगा वही आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि वैकेंसी आएंगी उस समय हड़बड़ाहट में आप लोगों की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आप लोग मुझे अपना नंबर भेजिएगा और अपना नाम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट्स भी बनाते चलें आप लोग।